कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेस क्लब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 19 जून संडे 2022। तो मैं अपने सिटीजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर की आदत डालिए। सालाना जो सब्सक्रिप्शन होता है न्यूज़पेपर का, जो बहुत ही कम कीमत पे होता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और रीडिंग की आदत डालिए, स्पेशली स्कूल और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन स्टूडेंट। इससे आपकी जानकारी में इजाफा हुआ, अवेयरनेस होगा। तो कल का मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया 18 जून सैटरडे 2022, जिसमें ये आर्टिकल आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंपेडिंग मुंबई डेवलपमेंट से बाय स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड एज वेल एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद सावंत। अब आप सोचेंगे कि ये जो स्टेट का हाउसिंग मिनिस्टर है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद सावंत, ये ऐसा क्यों कहे, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका आर्टिकल क्यों आया? तो डिटेल में ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि आपकी जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, डिफेंस की प्रॉपर्टी है और जो पोर्ट की प्रॉपर्टी है, वो मुंबई डेवलपमेंट के लिए अलॉट करो। लेकिन सेंटर जो है वो उस पे अटल है और उन्होंने ये प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट का रिफ्यूज किया। जितेंद्र अवार्ड आगे बताते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फडणवीस गवर्नमेंट, उन्होंने भी सेंटर से रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो शिवड़ी में जो बीडीडी चौल है वो हमें दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए उसके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपनली रिफ्यूज किया। उनकी जो बीडीडी चाल का प्लॉट है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर इट्स डेवलपमेंट। हाल फिलहाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर लिखे हैं साउथ मुंबई के जो शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरविंद सावंत को, उनको उन्होंने लेटर लिख के इतला की है कि प्रपोजल ऑन डेवलपमेंट ऑफ सीडी बिडली चाल फ्रॉम द एयरपोर्ट अथॉरिटी हैज बीन एग्जामिन्ड बाय मिनिस्ट्री। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, इनेबलिंग शुरू करने का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो मिनिस्ट्री के अंडर आती है, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसलिए हम अरविंद सावंत की कोई मदद नहीं कर सकते। इनेक्ट दिस प्रपोजल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, उसको नाफिज करना, ये जो बीडीडी चौल है शिवड़ी की, उसको नाफिज करना, इसमें इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है और इसको शुरू करने का, रीडेवलपमेंट काम शुरू करने का ऐसा कोई फिलहाल इरादा नहीं है। अरविंद सावंत ने आगे बताया कि मैंने यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल को लेटर लिखा हूं ताकि वो सजेस्ट करे मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री फील्स इट जुडिशियस, इंसाफ पसंद फॉर इनेबलिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑन इट्स लैंड। काम शुरू हो जो ये मिनिस्ट्री की लैंड है उसके ऊपर। अरविंद सावंत आगे भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्लम नहीं है, शिवड़ी की जो बीडीडी चौल है वहां पे कोई स्लम नहीं है। अरविंद सावंत ये भी बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से ये जमीन खरीदने के मूड में भी है। अरविंद सावंत आगे ये भी बता रहे हैं कि अगर सेंटर चाहे तो ऑनरशिप राइट्स डेवलपमेंट के बाद भी उनके पास रहेगा। इट शुड कंसिडर अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, वो कंसिडर करने के लिए भी तैयार है। शेयरिंग मॉडल जो है, ऑल दिस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल वेंडेटा। अरविंद सावंत कह रहे कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, भीड़ हो रही है, तनाव हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिलाया कि वो पार्लियामेंट में इसकी आवाज बुलंद करेंगे। जितेंद्र अवार्ड ने आगे बताया कि जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र स्टेट में, उस वक्त धारावी की जो लैंड है रेलवे की, उसके लिए 800 करोड़ रुपया सेंटर को अदा किया गया था। और उसके बाद जो सक्सेसिव चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, वो सेंटर को रिमाइंडर लेटर डालते जा रहे, लेकिन आज तक जो धारावी की लैंड थी जिसको डेवलपमेंट के लिए स्टेट इंटरेस्टेड है और जिसके लिए 800 करोड़ रुपया पेड भी करी, मगर आज तक वो लैंड
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई। अगरचे ये आर्टिकल बहुत बड़ा था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत छोटी जगह इसको दी गई थी, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ये जो बीडीडी चौल है या जो धारावी की जो लैंड है, रेलवे की लैंड है, इसमें क्लैश हो रहा है। फिर भी सेंट्रल को सोचना चाहिए कि ये जो मुंबई है, महाराष्ट्र स्टेट, ये इंडिया में ही है और ये जो यहाँ के रहने वाले ये सिटीजन ऑफ इंडिया ही है। तो अगर मुंबई का डेवलपमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है इसको अच्छी तरीके से डेवलप करे, तो सेंट्रल को यकीनन इसमें मदद करनी चाहिए। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.